वर्तमान जो सभासद जी हैं वो केवल मस्त रहते हैं। हर मोहल्ले के हर वासी ने हमसे निवेदन किया कि डॉक्टर साहब अगर आप इस बार मैदान में आएंगे तो हम लोगों की समस्या को रखा जाएगा। विजयी होता हूं तो ये विश्वास दिलाता हूं और एक एक वार्ड के एक एक परिवार को वो उसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिजली, पानी और सड़क, तो उसे मैं निःशुल्क 5 साल तक निःशुल्क हमारे बल्ला ये जो हमारी क्लिनिक है वहाँ पे आएगा, उसका निःशुल्क इलाज होगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशांत पांडे जी। पेशे से डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वार्ड नंबर 25 से भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इन्हें यकीन है कि जल्द ही टिकट की घोषणा इनके पक्ष में हो जाएगी। हम बात करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर होने के नाते ये चुनाव में कैसे उतर रहे हैं, क्या मंशा है और मौजूदा सभासद जो रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। इस समय जो वर्तमान स्थिति है हमारे मोहल्ले की, सबसे मेन जो समस्या है हमारे मोहल्ले की वो है सड़क और नालियाँ। उसमें जो भी अभी तक के हमारे वार्ड के सदस्य रहे हैं, जो भी सभासद रहे हैं, उनका जो भी कार्यकाल रहा है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले वासी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन जीतने के पहले लोग हमारे जो भी सभासद रहे हैं उन्होंने घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन उस पर अमल कुछ नहीं हुआ। जीतने से पहले लोग तरह तरह की वादे, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं जनता को, हमारे लोगों के बीच में आके तमाम ऐसी चीज़ें बताते हैं कि हाँ जीतने के बाद हम ये करेंगे, जीतने के बाद हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जीतने के बाद हमारे जो इस समय वर्तमान सभासद जी हैं उनकी स्थिति तो ये है कि जीतने के बाद वो किसी भी परिवार के कोई भी मेंबर से अगर आप पूछेंगे, हमारे वार्ड में अगर आप जाएंगे तो यही बताएंगे कि हाँ वर्तमान जो सभासद जी हैं वो केवल मस्त रहते हैं। आपका चुनाव में आना कैसे हुआ, कैसे आपने सोचा कि हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए? हमने अपने मोहल्ले की स्थिति को देखते हुए हर मोहल्ले के हर वासी ने हमसे निवेदन किया कि डॉक्टर साहब अगर आप इस बार मैदान में आएंगे तो हम लोगों की समस्या को रखा जाएगा। आप जो ये बात कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने आपसे निवेदन किया कि आप चुनाव लड़ें। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है कि हम लोग हमारे वार्ड में लोगों ने हमसे कहा कि आप आएँ, लेकिन हमने ये भी कहा कि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे चुनाव लड़ने से अगर मैं विजयी होता हूँ तो ये विश्वास दिलाता हूँ और ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं ये इलेक्शन जीतता हूँ, प्रत्येक परिवार के किसी भी समस्या को, जो भी सरकार द्वारा घोषित कोई भी आपके बीच में जो सभासद के स्तर का होगा, हाँ जो भी सभासद के स्तर का जो भी कार्यक्रम हमारे यहाँ या जो भी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी जाएंगी, एक एक वार्ड के एक एक परिवार को वो उसका लाभ मिलेगा। हमें जानकारी हुई है कि जो मौजूदा सभासद हैं उन्हें जिताने में भी आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है। हाँ, वो हमारे मित्र भी हैं, हमारे मोहल्ले के जस्ट निवासी हैं, हमारे घर के जस्ट सामने के। हमारा पूरा सहयोग रहा है, हमारा पूरा मोहल्ला एक परिवार के तरह है और हम लोग एक दूसरे के, चाहे वो पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करते हैं, हमारा जो संबंध है वो एकदम पारिवारिक है। आप पिछले सेशन में भी लड़ना चाह रहे थे? बिल्कुल लड़ना चाह रहे थे। हमने ये भी था कि एकदम हमारा सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन सनी जी जो हमारे बचपन के मित्र भी थे, लेकिन बस वही था कि हाँ तो भाई दोनों मित्र हैं, अब एक को लड़ना है तो एक आदमी बैठेगा। तो उसी मोहल्ले की अगर बात करें तो मुख्य क्या समस्याएं हैं जो सामने आती हैं लोगों की? सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिजली, पानी और सड़क, यही सबसे बड़ी समस्या है और वो निश्चित दूर होगी बशर्ते कोई एक अच्छा सभासद जब आएगा तो वही। और मेरी आपसे एकदम ये विश्वास दिलाता हूँ, ये विश्वास दिला के कह रहा हूँ कि अगर मैं विजयी होता हूँ तो ये समस्या जड़ से खत्म करूंगा। भीषण बाढ़ आई हुई थी, फिर भी आपका मोहल्ला सुरक्षित था। हाँ, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी भरा हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण यही था कि जो हमारे मोहल्ले के पीछे एक तालाब है, उसमें पीछे प्लाटिंग वगैरह हुई है, लेकिन उसमें नालियों की व्यवस्था नहीं। तो जो प्लाटिंग है वो वैध है या अवैध? नहीं, वैध है, वो वैध है, लेकिन वहाँ का जो ठेकेदार है जिसने प्लाटिंग कराई उसमें नालियों की व्यवस्था उन्होंने नहीं कराई, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं जी। उसकी वजह से बाढ़ हम लोगों के मोहल्ले की तरफ बढ़ा, लेकिन समझ लीजिए स्थिति ये थी कि अगर 2-4 दिन और वो बढ़ जाती तो हम लोग के मोहल्ले में पानी आ जाता। क्या योजनाएं लेके उतर रहे हैं? अगर आप विजयी होते हैं तो मोहल्ले वालों के लिए क्या करेंगे, कुछ नया? अब नया यही करेंगे, चिकित्सा, बिजली, पानी और ये सब तो सभी, पानी की व्यवस्था तो है ही है, लेकिन हम अपने स्तर से जिस विभाग में हैं, हम जिस विभाग से जुड़े हुए हैं, हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि हम अपने मोहल्ले वासियों के लिए इतना करेंगे कि 5 साल में
उस संबंधित हमारे विभाग से संबंधित फिजियोथेरेपी से संबंधित अगर मोहल्ले का कोई भी निवासी इस तरह से पीड़ित होता है तो उसे मैं निःशुल्क 5 साल तक निःशुल्क हमारे ये जो हमारी क्लिनिक है वहाँ पे आएगा, उसका निःशुल्क इलाज होगा। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी में आप किस पद पे हैं? इस समय मैं कार्यकर्ता हूँ और समाज सेवक भी हूँ। पिछले 5 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। टिकट का काम कहाँ तक पहुँचा है? टिकट का काम ये मान के चलिए, सारे मेंबरों से बात हुई है, जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई है, नगर अध्यक्ष जी से बात हुई है। इस समय जो वर्तमान तुलसीपुर के विधायक हैं कैलाश नाथ शुक्ला जी, उनसे भी हमारी बात हुई है और विश्वास है और उम्मीद भी है पूरी कि टिकट हमको मिलेगा। बाकी देखते हैं आरक्षण की क्या स्थिति, आरक्षण के बाद ही जो भी क्लियर होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। तो ये थे डॉक्टर निशांत पांडे जी जो पूरा मूड बना चुके हैं और आप सभी के बीच नगर पालिका के चुनाव में उतरने वाले हैं। वार्ड नंबर 25 से ये दावेदारी ठोक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलते ही ये मैदान में होंगे और इनका दावा है कि जो पूर्व में सभासद रहे हैं उनसे बहुत बेहतर काम करके ये दिखाएंगे। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।